अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों जैसे कि हम लोग सब थर्ड डेट की प्रिपरेशन सब मिलके कर रहे हैं हम लोग। तो वैसे ही यूट्यूब पे हम लोग अलग अलग प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग मराठी की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा मराठी के बारे में, एक मीथ है उसके बारे में थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ। उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें लगता है कि मराठी बहुत मुश्किल है उनके लिए और मराठी उन्हें नहीं जमने वाला, या फिर बहुत सारे बच्चे मराठी को निग्लेक्ट करते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं, उसका प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं। अब इस बार जो एग्जाम हुए थे सेकंड टेट 2023 में, उसमें मराठी पे काफी क्वेश्चन थे। 15 से 20 के करीब क्वेश्चन आ रहे थे उस पर। बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल थे। अगर थोड़ी मेहनत अगर कोई भी करता ना तो उसमें से अच्छे खासे नंबर आ सकते थे। या फिर जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, आप पूछिए उनसे, उन्हें कहीं ना कहीं मराठी का प्रिपरेशन किया था तो उनका आम बच्चों से या और बच्चों से ना एक 10 मार्क्स का डिफरेंस है ही इसमें, क्योंकि मराठी बेहद सिंपल आता है, बहुत सीधा और सादा आता है। और मराठी में आपको मराठी पढ़ने के लिए ग्रामर में मराठी बहुत आना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नॉर्मली उर्दू और इंग्लिश की तरह ही वहां पर आपके प्रिपरेशन करना पड़ता है और वैसी सब चीजें होती हैं। तो हम लोग आज से ना कुछ क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के और कुछ आईबीपीएस जो एग्जाम में पूछता है वो क्वेश्चन पेपर काफी सारे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा जो थर्ड सेकंड टेट हुआ था उसमें अपनी क्लास के अच्छे रिजल्ट आए, बहुत अच्छे। 200+ बच्चे सिलेक्ट हुए थे। उसमें टॉपर पहले दूसरे अपनी क्लास के ही थे। यहाँ पे नंबर है, बहुत बड़ी लिस्ट है। अभी हमने ये लिस्ट इनकम्प्लीट है, बाद में इसको बनाया नहीं बाद में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो लगे थे। थर्ड डेट की जो बैचेस है ना अपनी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट होने वाली है 1 जनवरी से, 1 जनवरी से होने वाली है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। काफी अच्छे से प्रिपरेशन है इसमें। प्रीवियस 6 साल का हमारा एक्सपीरियंस है इस सब चीज में, पढ़ाने में। और लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, अच्छे टीचर है, सब चीजें बहुत अच्छे से कराते हैं। जो इंटरेस्टेड है वो ऑफलाइन के लिए ये एड्रेस पे आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ये नंबर पे कॉल कीजिए, इंक्वायरी कर सकते हैं। 1 जनवरी से नई बैचेस स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारी मराठी के क्वेश्चन पेपर्स। सिर्फ मैंने आज 10 क्वेश्चन ही लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, वायफळ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो एक शब्द पूछा है यहाँ पे, वायफळ। वायफळ का मतलब होता है कि मतलब कुछ काम का नहीं, बेकाम का, वाया गया बोलते हैं ना हम लोग, वायफळ है निरर्थक, कुछ काम का नहीं है वैसा। तो यहाँ पर उसका मतलब होता है, क्या बोला, उसका विरुद्धार्थी पूछ रहा है, उसका उसका अपोजिट पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये वायफळ मतलब निरर्थक, ये उसका समानार्थी शब्द है। पोकड़ मतलब कोई पोकल चीज है उसको बोलते हैं। एक प्रकार से फड़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सारयुक्त, सारयुक्त मतलब की कोई चीज मतलब ही है, मतलब का है, अच्छा है। और वायफळ मतलब निरर्थक, बेकाम, कुछ काम का नहीं है। वायफळ गेलेला बोलते ना, वाया गेलेला या वायफळ गेलेला, ऐसा ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था मराठी में। तो वायफळ का समानार्थी शब्द क्या है, निरर्थक है। और इसका विरुद्धार्थी है सारयुक्त, मतलब कोई चीज मतलब का है, काम की चीज है, अच्छा है। तो ये उसका अपोजिट, ये वाला अपोजिट वर्ड है उसका। आंसर भी वही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर शब्द का खाली शुद्ध शब्द कौन सा है पूछ रहा हो। तो देखो, जवाबदारी ये शब्द है। तो यहाँ पर मराठी में जवाबदारी, कुछ जवाबदारी बोलते हैं, ये वाला जवाबदारी बोलते हैं मराठी में, ये वाला जवाबदारी। ये हिंदी में इसको जवाबदारी बोलते हैं, ये वाला हिंदी वर्ड हो गया। और जवाब नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये गलत हो गया। जवाबदारी, जवाबदारी ये हिंदी शब्द हो गया और ये मराठी शब्द है, ये वाला। तो ये वाला करेक्ट आंसर है, ये वाला। ये भी गलत हो गया, ये भी और ये भी। मराठी में जवाबदारी बोलते हैं इसको, जवाबदारी। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछ रहा है कि तजेला या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता। तजेला मतलब, जो तजेला मतलब ताजा ताजा, मतलब स्फूर्त, एनर्जेटिक, जिसको बोलते हैं हम लोग बहुत एनर्जी के, एकदम मोटिवेटेड है, एकदम एनर्जेटिक है, उसको बोलते हैं तजेला। और यहाँ पर उसका विरुद्धार्थी शब्द पूछ रहा हूँ आपको, तो इसका विरुद्धार्थी क्या रहेगा यहाँ पर, टवटवीत है ना, ये उसका समानार्थी है। इसका समानार्थी शब्द है तजेला का, टवटवीत। टवटवीत का मतलब होता टिमटिमाता, सुबह सुबह कैसे एकदम हम लोग टवटवीत रहते हैं, या फिर एकदम फ्रेश। और अवकड़ा, इसका जो विरुद्धार्थी ना, इसका मतलब होता है ये अवकड़ा। अवकड़ा का मतलब होता है कि यदि हम लोग बोलते हैं इसको आलसी, कामचोर, मतलब रौनक नहीं उसके चेहरे पर, एकदम उदास है। तो इसलिए इसका विरुद्धार्थी ये वाला आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
पुलिल मन पूर्ण करा, मन मतलब कहावत है, उसको पूरी करने के लिए कहा है यहाँ पे। गाढ़ वाला है ना, गाढ़वा मतलब गधा, तो गाढ़ वाला गुड़ाची चौक आए थे, यहाँ पे गुड़ आएगा, यहाँ पे गुड़ाची चौक, ये वाला गुड़ाची चौक आए, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, सी नंबर का रहेगा आंसर इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खालील पैकी अशुद्ध वाक्य कौन सा पूछ रहा हूँ। तो चार वाक्य है इसमें से, जो अशुद्ध है मतलब जो गलत है वो कौन सा पूछ रहा हूँ। शुद्ध वाक्य जो है उसको बोलते हैं कि जो करेक्ट है, तो इनकरेक्ट पूछा आपको यहाँ पे, इनकरेक्ट। अशुद्ध का मतलब होता है इनकरेक्ट, तो यहाँ पर ये अशुद्ध मतलब इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट शब्द कौन सा पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग पहला चारों चेक करेंगे। त्याच्यासोबत वासुदेवराव रंगमंचामध्ये, रंगमंचामध्ये नहीं आता, रंगमंचावर, इसका क्या आएगा, वर आना चाहिए यहाँ पे, रंगमंचावर। रंगमंच मतलब स्टेज, तो स्टेज के अंदर नहीं होता, स्टेज के ऊपर होता है ना, वर बोलते हैं उसको मराठी में, वर। रंगमंच मतलब स्टेज, स्टेज जो रहता है ना उसको बोलते हैं। और यहाँ कोई भी चीज रंगमंच के अंदर नहीं होती, रंगमंच के ऊपर होती है, तो इसलिए वर आना चाहिए, इसलिए ये अशुद्ध है और ये उसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो देखेंगे आप तो ये सब शुद्ध है। यहाँ पर शब्द है आपल्या सोयीसाठी असतात, इसमें कोई गलती नहीं है, सब बराबर है। उसके बाद में सभागृहातील गर्दी पाहून त्यांना आनंद झाला। सभागृह मतलब हमारा जो हॉल रहता है ना उसको बोलते हैं सभागृह, फंक्शन हॉल जिसको बोलते हैं ना उसको बोलते हैं सभागृह। तो वहां पे गर्दी देख के उसको आनंद हुआ, तो ये बात सही है, इसमें भी कुछ गलती नहीं है। त्यांनी नुसता परिचय छापण्यात आला होता, मतलब त्यांचा, सॉरी, त्यांचा नुसता परिचय छापण्यात आला होता, इसका मतलब होता है कि उनका सिर्फ परिचय मतलब इंट्रोडक्शन वहां पे प्रिंट करके आया, छपाया गया, ऐसा उसका मतलब है, ये भी सही है। इसलिए अशुद्ध वाला कौन सा है, एक नंबर का, तो वही गलत है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है हात धुवून मागे लागणे या वाक प्रचाराचा अर्थ काय। तो उनको वाक प्रचार मतलब वही कहावत ही एक तरह का, तो इसका मतलब क्या पड़ा, वाक प्रचार, ध्वनि और वाक प्रचार आपको मराठी में करना होता है, सिंपल है, सबको आ जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं। तो हाथ धुन मागे लगने मतलब हाथ धो के पीछे लग जाना, तो मतलब पीछा पुरौने, ये भी उसका करेक्ट आंसर है। पीछा पुरौने मतलब उसके पीछे लग जाना, पीछे पड़ जाना हम जिसको बोलते हैं वो। और पाठ पुरावा करने उसको भी पीछे लग जाना ही बोलते हैं, तो मतलब दोनों ही उसके आंसर है, पाठ पुरावा करने। तो इसलिए कौन सा आंसर आएगा उसमें, दोनों ही, दोनों ही बराबर है, ये वाला, ये इसका आंसर था। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है, त्याने वाहती नदी पाहू, त्याने वाहती नदी पोहून पार केली, मतलब उसने बहती नदी तैर के पार किया है, तो ये वाक्यातील विशेषण कौन सा है। तो ये वाक्य में विशेषण कौन सा है पूछ रहा हूँ। तो वाहती नदी, देखो नदी मतलब, नदी मतलब क्या हो गया, ये नाम हो गया, नाम किसी चीज का नाम है, और वो नदी की खास बात क्या है कि वो बहती नदी है, बहती, तो ये उसका विशेषण हो गया, ये नाम हो गया और ये विशेषण हो गया, विशेषण। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वाहती, विशेषण क्या है उसका, वाहती है, ठीक है। नदी नाउन है। पोहुन पार केला, पोहुन पार केला ये उसका क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये पार करने की क्रिया के बारे में जानकारी है। पोहुन कैसा पार किया उसने, पोहुन पार केला, तो मतलब ये क्या हो गया, उसका क्रिया विशेषण हो गया। और ये त्याने, अब यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से सारी चीजें समझा देगा यहाँ से। बच्चों यहाँ पर ना, ये जो मराठी में ना क्रियापद हमेशा आते हैं, पार केली ना, ये क्या है, क्रियापद, इसको संयुक्त क्रियापद बोलते हैं मराठी में। संयुक्त क्रियापद हम लोग क्रियापद में पढ़ते क्या है। अब यहाँ पर उसने पार किया, तो कैसा किया, पोहुन मतलब तैर के पार किया, तो ये क्या हो गया, ये क्रियापद हो गया, और ये क्रियापद की विशेषण बताने वाला ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद में नदी यहाँ क्या है, कोई चीज है, उसका नाम है, ये नाम है, ठीक है, नदी है। और वो नदी की खास बात क्या है, बहती नदी है, क्या है, बहती, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, ये जिसको हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण, ठीक है, ये विशेषण हो गया। और त्याने ये होगा सर्वनाम, जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या था, ये वाला विशेषण को क्या आंसर। उपेक्षा करने मतलब किसी को इग्नोर करने, किसी की बेइज्जती करने, नीचा समझने, उपेक्षा करने। हम लोग क्या करते हैं, किसी की उपेक्षा करते हैं, मतलब उसको इग्नोर करते हैं, है ना, इंसल्ट फील कराते हैं, या फिर उसको कम समझते हैं, उसको बोलते हैं उपेक्षा करना। तो उसका समानार्थी शब्द पूछ रहा हूँ यहाँ पे, उपेक्षा करने का समानार्थी शब्द क्या है। तो उपेक्षा करने का होता समानार्थी अवेयर, अवेयर भी का मतलब भी होता है कि मतलब इग्नोर करना या फिर इंसल्ट करना, इस तरह का उसका मतलब होता है।
कड़कड़ का मतलब होता है कि तिल मिलाना, हम बोलते हैं ना तिल मिलाती, कड़कड़ कड़कड़ मतलब तिल मिलाना। और आस्था मतलब किसी में हमारी आस्था होना, बिलीफ होना, किसी चीज में आस्था होना, ठीक है। उसके बाद में आशा करने मतलब उम्मीद करने को बोलते हैं, सबको पता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जोड़ शब्द पे पूछ रहा हूँ, जोड़ शब्द। जोड़ शब्द क्या है, तो लालन का आएगा पालन, सॉरी लालन बालन, नहीं पालन आएगा इसका, लालन पालन, है ना, आपको सबको मालूम है लालन पालन हिंदी शब्द ही है, तो लालन का पालन आएगा, इसका ही आंसर आएगा। उसके बाद में अगला है जो संधि के ऊपर है, यहाँ पूछ रहा हूँ एक एक या शब्दाची संधि। देखो संधि पे पेपर 17 का पेपर हो या 23 का हो, कंपलसरी क्वेश्चन पूछा उसने, कंपलसरी क्वेश्चन पूछा उसने। तो एक एक का मतलब क्या है यहाँ पर, तो इसकी संधि करना है, संधि करने के लिए हमको विग्रह करना पड़ता है। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ना ये एक बनेगा और प्लस ये एक बनेगा, ठीक है। ये सब हम क्लास में समझाता हूँ मैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये क के अंदर ये क है ना, तो इसके अंदर पहले क आधा करके अ निकलता, क्या निकलता, अ निकलता, और ये एक प्लस ए, तो ये दोनों का संधि होता अ, तो अ प्लस ए आता, तो इसका तैयार होता ए, और ये ऊपर जाके बैठ गया यहाँ, इसलिए आपको एक्स्ट्रा दिखेगा यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर क्या है, एक एक, एक एक 4 नंबर का। संधि में बहुत आसानी से समझते हैं, इसे इतना मुश्किल नहीं है, बट बहुत सौ को संधि का मुश्किल ही जाता है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने। आज मैं थोड़े कम ही क्वेश्चन लिया क्योंकि पहला दिन था। आप कमेंट में बताइए अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा तो हम लोग इसका सिलसिला चालू करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर आप कमेंट में बता देना अगर कंटिन्यू करना है तो हम लोग जरूर कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, बाय।